मेरा नाम है राम नितेश और आप देख रहे हैं 40 स्पॉटर्स। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्या क्या एडवांटेज है डेटा स्ट्रक्चर के। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवांटेज। जो फर्स्ट है हमारा वो है एफिशिएंसी। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम लिखने के लिए ये हमारे 3 पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए और एब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। अब ये तीनों क्या है हम वन बाय वन समझेंगे। सो फर्स्ट हमारा एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी कहता है कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है ऐसा इम्प्लीमेंट किया हुआ होना चाहिए जिससे कि उसकी जो उस प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है वो दो टर्म से एफिशिएंसी निकाली जाती है। फर्स्ट है आपका टाइम एंड सेकंड है आपका स्पेस। देखो, कोई भी अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, तो जो उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, वो आपकी आती है स्पेस पे कि वो कितना मेमोरी लेगा, ठीक है ना। ये आपके हर जगह पे, चाहे वो यूजर्स अगर एंड यूजर है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी मेमोरी ज़्यादा होगी तो वो भी परेशान, उसके लिए भी कॉस्टली होगा, ठीक है। रैम उसका ज़्यादा जाएगा, राइट। और एप्लीकेशन का स्पेस भी अगर वो ज़्यादा लेगा तो कंपनी का भी नुकसान, ठीक है ना। तो आपको एप्लीकेशन इस तरीके से आपका प्रोग्राम ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि वो स्पेस कम से कम कंज्यूम करे, राइट। और जो फर्स्ट है आपका टाइम। कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी एक्शन हो एप्लीकेशन में, वो एक्शन वो ऑपरेशन आपका क्या होना चाहिए, कम से कम टाइम लेना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, लेग कम होगा, राइट। और उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इफ़ द चॉइस ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए पर्टिकुलर एडिटी इज प्रॉपर। सो एडिटी यहाँ पे क्या है, एडिटी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जहाँ पे एक इंटरफेस होता है एंड उस एक क्लास होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका डेटा होता है एंड प्लस ऑपरेशन होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जिससे कि इन ऑपरेश उन डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, लाइक एड, डिलीट, सर्च, सॉर्ट। जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हम क्या कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एडिटी बना के देख लेते हैं प्रोग्राम में। सो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो मैं आप डाउन कर देता हूँ, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक व्यूवर व्यूअर्स व्यूअर्स चैनल, ठीक है। सो व्यूअर्स चैनल एक मैंने क्लास ले ली, सॉरी, सी शार्प के अंदर क्लास, जावा में भी क्लास ही लेते हैं, ठीक है। सो व्यूअर्स चैनल नाम से मैंने एक क्लास ली। उस इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज में ले लेता हूँ इंट। पहला मैं ले लेता हूँ आईडी, सेकंड प्रॉपर्टी में ले लेता हूँ नेम। यानी कि जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे चैनल्स जो होते हैं उनके सजेशन आते हैं, राइट। तो उन चैनल्स का क्या क्या हमारे पास में डिटेल्स जो होती है, जो व्यूअर्स को दिखता है, ठीक है। तो उसका आईडी होता है जो हमें नहीं दिखता, बट आईडी होता है एक, जनरली हम ले लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में तो हमें चाहिए ही होती है।
राइट। नेम उसका हमें दिखता है और उसका हमें पिक्चर्स हमें दिखती है, राइट। सो पिक्चर्स हमने ले ली, तो ये हमने नॉर्मली डेटा ले लिया, राइट। और भी बहुत सारे होते हैं, लिंक्स होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। कोड हम ले लेते हैं यहाँ पे, मेथड्स, सो जो कि हमारा रिटर्न करेगा बुलियन टाइप। एंड लेट्स से मैं ले लेता हूँ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब। एंड इनपुट टाइप ले लेता हूँ व्यूअर्स चैनल्स। एंड इम्प्लीमेंटेशन में मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स। एंड ट्रू मैं तब सेंड करूँगा जब मेरा व्यूअर्स नॉट इक्वल टू नल होगा, देन आई विल रिटर्न ट्रू, ओके, फाइन। एंड सेकंड में एक मेथड और ले लेता हूँ, एक एक्शन और ले लेता हूँ, लेट्स से बुल सब्सक्राइब ले लिया मैंने। देन मैं ले लेता हूँ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट वैल्यू आईडी। एंड रिटर्न टाइप में ले लेता हूँ फॉल्स। और ट्रू में पास करूँगा तब जब मेरा आईडी नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। ये मैंने एक कोई कंडीशन ले ली है, ठीक है। और भी कोड अंदर बहुत कुछ हो सकता है, सिंपली हमने मेथड्स हमें ये जानना है, अंदर का हमें नहीं जानना है, ठीक है। सो ये इस तरीके से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मैंने बना लिया है, जहाँ पे मेरा डेटा है और एक्शंस है, यहाँ पे मेरा ऑपरेशंस है, ठीक है। और एक और मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, लेट्स से बुलियन टाइप का, सॉरी, बुलियन। एंड दैट इज इज नोटिफिकेशन, नोटिफि नोटिफिकेशन ऑन, ओके, फाइन, राइट। सो इस तरीके से मैंने एक क्लास बना ली, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना लिया। अब यहाँ पे मेरा कोड है एंड कुछ मेरे एक्शंस प्रॉपर्टीज है, राइट। एंड एक्शन है, ठीक है। सो इनको मैं यूज़ करके मैं जो भी ऑपरेशन करना चाहता हूँ वो ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा सब्सक्राइब जो एक्शन है, नोटिफिकेशन ऑन एंड ऑफ जो मेरा मेथड है, तो ये इस टाइप का होना चाहिए कि जहाँ पे आपका मिनिमम स्पेस कंज्यूम कर रहा हो। लेट से कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने ये जो ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे इनकी नीड नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर एक ही स्टेटमेंट है अगर आपका, तो वहाँ पे आप ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, सिंपली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका एक तरीका, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप स्पेस को क्या कर सकते हो, बहुत ही कम कर सकते हो मेमोरीज, और आप रिड्यूस कर सकते हो। और सेकंड जो आपका था कि जो आपका टाइम है, कोई भी एक्शन के ऊपर टाइम कम से कम लेना चाहिए। जैसे आपने डाला कोई भी सर्च, अगर आपने डाला, ठीक है, सॉर्टिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो सॉर्टिंग के बहुत सारे फंडे होते हैं। बबल शॉट हो गया आपका, या बहुत सारे तरीके जो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम से कम लगे, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी कितने टाइप की होती है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो मेनली जो हमें इस वीडियो के अंदर जानना था वो हमारा ये था कि एफिशिएंसी जो है
आपका किस तरीके से एडिटिंग के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, जहाँ पे हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट है आपका टाइम एंड सेकंड है आपका स्पेस। ठीक है। देन रीयूजेबिलिटी। ठीक है। सो रीयूजेबिलिटी क्या होती है कि आपका कोड ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई भी उसको यूज कर सके, बाद में भी उसको यूज किया जा सके। ठीक है ना, ऐसा आपका कोड होना चाहिए। ठीक है। सो प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी मीन्स दैट मल्टीपल क्लाइंट प्रोग्राम कैन यूज द डेटा। ठीक है। तो इस तरीके ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी देख लेते हैं हम। लेट से मैंने यहाँ पे व्यूअर्स चैनल बनाया। ठीक है ना, मैं इसका एक इंटरफेस ले लेता हूँ। पब्लिक इंटरफेस आई व्यूअर व्यूअर चैनल। ठीक है। और यहाँ पे मैं मेथड्स ले लेता हूँ। इंटरफेस के अंदर मेथड्स होते हैं और विदाउट बॉडी के होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ले लिया। अब जो मेरा है यहाँ पे रीयूजेबिलिटी कैसे होती है देखो। अभी इसका मैं यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। इस क्लास को यूज करके मैं इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। राइट। इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लेकिन इस क्लास को मैं इन क्लास से मैं इन मेथड्स को भी यूज कर सकता हूँ, इसको भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो क्या होता है, लेट्स से आपके पास में अगर इस टाइप का डेटा है तो वहाँ पे तो आप इनको क्या कर लोगे, इनको यूज कर लोगे। ठीक है। यहाँ पे जो हमने सब्सक्राइब डाला है, सब्सक्राइब के अंदर हमने इनपुट वैल्यू लिया है, ये इस टाइप का डेटा यहाँ पे लेगा। लेट से देखो, अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सब्स व्यूअर न्यू एंड मैं ले लेता हूँ आईडी इक्वल टू 1। देन नेम लेट से मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग के अंदर फोर्टी स्पॉटर्स एंड चर मैं ले लेता हूँ कुछ भी। अभी कुछ नहीं डाल रहा, मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ठीक है। सो इस तरीके से मैंने एक डेटा ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा, व्यूअर्स चैनल्स सॉरी डॉट सब्सक्राइब। ठीक है। ये मैंने ऐसे ही सब्सक्राइब, कोई भी एक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो सब्सक्राइब के अंदर मैं क्या डालूंगा, अगर व्यूअर्स को मैं पास करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पास हो जाएगा। राइट। सो यहाँ पे जो ये आपका क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही होगा। अगर यहाँ पे कोई डेटा टाइप अलग होगा तो उसके लिए ये आप यूज नहीं कर सकते हो, इस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते। तो इसको अगर जेनरिक बनाना है, रीयूजेबल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सी शार्प के अंदर आपका एक टी टाइप का होता है जेनरिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका कर सकते हो, इंटरफेस लिया आपने और इस इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ पे टी पास करना होता है। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेट से यहाँ पे मुझे इसको रीड ओनली बनाना पड़ेगा। सो व्यू चैनल एंड ये इस टाइप का है, मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पब्लिक रीड ओनली एंड नल। ठीक है। ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पे नॉन स्टैटिक है तो इसको मैं पब एक मिनट पब्लिक सॉरी पब्लिक माई
राइट। नाउ व्यूअर डॉट सब्सक्राइब। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, व्यूअर्स मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा व्यूअर्स नाम का। देन आई कैन डू, let's say id equal to 1 and name equal to 40 spotters। ठीक है। सो इस तरीके से वैल्यूज, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रीयूजेबल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना लिया जिसके अंदर हम पास कर सकते हैं टी टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी पास कर दिया, अभी टाइप का भी ले सकता हूँ, और अगर मैं कोई दूसरी क्लास भी बनाता हूँ तो मैं वहाँ पे भी इसको, इस इंटरफेस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर के उसको यूज कर सकता हूँ, और वहाँ पे उनको भी मैं पास कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सो पब्लिक पब्लिक क्लास टेम्प, और यहाँ पे व्यू आई, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ टेम्प एंड सी। ठीक है, ये बोल रहे इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया, और अभी मैं यहाँ पे इनको भी यूज कर सकता हूँ, बस मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा, टेम्प न्यू टेम्प, एंड दैट्स इट। एंड नाउ आई कैन, तो यहाँ पे ये व्यूअर्स टाइप का है, मैं यहाँ पे टेम्प टाइप का ले लेता हूँ, टेम्प, मैं यूज कर लेता हूँ टेम्प डॉट सब्सक्राइब, एंड देन आई कैन सेंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही इंटरफेस को मैं और जगह पे भी यूज कर सकता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हो, सो किस तरीके से हमने इसको रीयूजेबल बना दिया। ठीक है, सो ये आपका हो गया रीयूजेबिलिटी। देन आपका है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि एब्स मीन्स आपको रिमूव करना, हाइड करना। ठीक है, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल सा ही होता है, जिस तरीके से हमने इंटरफेस यूज़ किया, ठीक है ना, तो इंटरफेस हमें, हम सिर्फ इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, बाकी की इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है हमें नहीं पता। ठीक है ना, लेकिन चीज़ें चल रही है। ठीक है ना, तो क्लाइंट ओनली, जो एंड यूजर होता है वो सिर्फ इंटरफेस को देख सकता है, इम्प्लीमेंटेशन को नहीं देख सकता, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो जिस तरीके आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, हमने प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देख लिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है इंटरफेस। ठीक है ना, बट इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो यूजर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका इनपुट वैल्यू एंड आउटपुट वैल्यू, रिटर्न टाइप एंड इनपुट आर्ग्यूमेंट्स वो देख सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप जो है ये हम इसको देख सकते हैं। ठीक, इसका रिटर्न टाइप कैसा है, बुलियन टाइप का। ठीक है ना, तो वो हम इसका चेक कर सकते हैं कि इसका बुलियन, रिटर्न टाइप बुलियन टाइप है, एंड जो इसका इनपुट टाइप है वो टेम्प। ठीक है ना, वो कैसा भी हो सकता है, इंटीजर या फिर आपका कोई भी क्लास डेटा स्ट्रक्चर, एनी टाइप का। ठीक है ना, क्योंकि हमने टी टाइप जेनरिक हमने उसको बना दिया। ठीक है, एंड अगर हम देखेंगे इसका जो दूसरा वाला मेथड है, लेट्स से टेम्प डॉट नोटिफिकेशन। ठीक है ना, सो नोटिफिकेशन जो इसका इनपुट वैल्यू वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है ना, तो इंटरफेस ये शो करता है
आपका इनपुट टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ये पता नहीं होता है, ठीक है ना। सो रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ओप्स अगर आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ड्राइवर को पता होता है कि स्टॉप कैसे करना, ब्रेक कैसे लगाना, बाइक या गाड़ी को किस तरीके से उसको रोकना है, वो उसको पता है। जैसे ब्रेक लगाता है, प्रेस करता है तो गाड़ी रुक जाती है, ठीक है ना। रेस पे प्रेस करता है तो गाड़ी चलने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये कैसे हो रहा वो उसको नहीं पता है, बट ये चीज़ें हो रही है। अंदर की चीज़ें कैसे चल रही है वो उसको नहीं पता है, ठीक है ना। वो मैकेनिक को पता होता है जिसने बनाया उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमने देख लिया। सो तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।